राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार किया था। उन्होंने अपनी शक्तियों का विस्तार करा था अपने ये राक्षसों का वध करने के लिए। सबको पता है, सबको हमारी मैथोलॉजी पता है, हमारी इंडियन मैथोलॉजी में क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी योगनियां जागृत करी थी, और ये योगनियां उनकी डायरेक्ट माँ की शक्तियों का इतना प्रचंड रूप है, इतना विस्तार रूप है कि हम इनकी योगनियां, एक एक योगनियों की सिद्धि अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, जो हमारे जीवन में जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो सारी पूर्ति की जाती है। निशुंभ शुंभ निशुंभ का वध करा, रक्त बीज का वध करा, योगनियों के माध्यम से इनकी शक्तियां इतनी प्रचंड हैं, इतनी अपार हैं कि हमारी हमारी खुद की शक्तियां जब हम इनको जागृत करते हैं, जब इनकी साधना करते हैं, तो हमारी खुद की लाइफस्टाइल, हमारी खुद की शक्तियां, हमारी खुद की सुंदरता, हमारे खुद के अट्रैक्शन पावर, मनी अबंडेंस, किसी भी तरह की चीजों से हमें जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है, हमारी सब की सब स्ट्रांग हो जाती है। धीरे 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 हम, जैसे आप अगर मान लीजिए, अगर गायत्री मंत्र का पाठ, जो भी हम जितने भी हिंदू हैं गायत्री मंत्र का पाठ करते ही करते हैं। तो गायत्री मंत्र की एक भी माला अगर हमने सिद्ध करनी शुरू करी, या ओम नमः शिवाय का भी पाठ करना शुरू करा, तो 2 साल 3 साल में हमारी वो माला सिद्ध हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। मैम और सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट ना आपका कैमरा ऑफ है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। मेरा कैमरा ऑफ है, एक सेकेंड, मेरा कैमरा ऑन है। यस, अब आया। अब आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो तो हम यहाँ थे कि अगर हम डेली मंत्र जाप करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमारी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं कि जैसे अगर हमने, मान लीजिए आपने जैसे सुना होगा कि राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। किसी भी भगवान की अगर हम साधना करते हैं तो हमें ना बहुत साल लग जाते हैं। मगर ये जो योगिनियां, आप लोगों के कैमरे फिर से बंद हो गए, क्या बात है, आप लोगों को अपनी शक्लों में डाउट है? क्या आप सुंदर नहीं लग रहे? कैमरे ऑन कर सकते हो तुम लोग? किसी के भी कैमरे नहीं ऑन हो रहे, इतना इतना ज्यादा शर्मा रहे हो तुम लोग। इतना मत शर्माओ, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई किसी को कमेंट नहीं करने वाला, डोंट वरी। चलो एनीवेज, तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब पता है लोगों के माइंड में इतना डाउट है, ये एक तांत्रिक शक्ति है, जी हाँ ये तांत्रिक शक्ति है। मगर कुछ ऐसी चीज है, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को तो हम ट्रांसफॉर्म करते ही हैं, मगर हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अगर आज की डेट में हम मंत्रोच्चार करते हैं, किसी भी योगिनी माता को सिद्ध करते हैं, तो वो हमें दर्शन देकर हमें आशीर्वाद तो देंगी ही, मगर हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करेंगी भी। और हमारा ऑरा जब आपका है, अगर आपने कोई भी मंत्रचार सिद्ध करा, तो हमारा ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है कि हमारी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द आपको कानों में आपको लगेगा कि मैं दोबारा इसको सुनूं। एक एक चीज आपको सुनने का समझने का मन करेगा। आप कहीं पर भी भीड़ में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आपका खुद का ऑरा इतना पावरफुल होगा कि लोग आपको सुनेंगे, भीड़ में भी सुनेंगे। ना सिर्फ आपकी वाणी, और सबसे पहले किसी भी योगिनी, किसी भी तांत्रिक शक्ति को ऐसे ही जागृत नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा उतना पावरफुल ना बना ले। अब बॉडी को पावरफुल कैसे बनाते हैं? हम सब ने सुना होगा कि कुंडली जागृत करनी है, तो हम यहाँ पर हर एक देवी माता को आवाहन करने से पहले अपनी एक एक कुंडली को, उसको ध्यान करेंगे। किस तरह से हमने मुद्रा बनानी है, किस तरह से हमने डीप ब्रीदिंग करनी है, किस तरह से हमने उसका आसन सेट करना है, किस तरह से हमने कितने दिन का संकल्प लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इस कोर्स में एक एक चीज विस्तार से बताई जाएगी। योगिनी माता को हम अगर हम आवाहन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। जिसको संतान सुख नहीं है उसको संतान प्राप्ति होती है, जिसको ऐश्वर्य चाहिए उसको ऐश्वर्य मिलेगा, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होगी। सबसे पहले आपके कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। कुंडली में अगर आपको काल सर्प दोष है,
किसी भी आपका पितृ दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, वो भी दूर होता है। आपकी मैरिज में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, ये एक सॉल्यूशन है आपके किसी भी मैनिफेस्टेशन का, A to Z। आप कोई भी दुनिया का क्वेश्चन उठा के लाइए, और यहाँ पर योगिनी माता उसको सिद्ध करती हैं। योगिनी माता में एक एक माता में इतनी शक्ति है कि आप उनको जागृत करते जाएंगे और आपका तो विस्तार होगा ही। साथ में आप में इतनी ज्यादा इंट्यूशन पावर, आपकी इनर ग्रोथ इतनी ज्यादा होगी कि आप आपके कार्मिक कष्टों को भी काट सकते हैं। हम सब जो है यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, आज के पहले हम लोगों ने एक भी ऐसा साधना नहीं करी होगी जिससे हमारे कार्मिक दोषों का भी निवारण हो। पूजा पाठ हवन हम लोगों ने साधुओं से जरूर कराया होगा, बिल्कुल कराया होगा। शादी से पहले कराया होगा, शादी के बाद कराया होगा, जब हमने नया घर लिया है तब कराया होगा। लेकिन जब हम ये साधनाएं करते हैं, हमारा ऑरा तो पावरफुल होता ही है, हमारे घर का पूरा ऑरा प्रसन्नचित हो जाता है। हम एक एक निवाला जो भी बनाते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो खिलाते हैं, उसमें इतनी शुद्धि आती है कि हमारे खुद के कर्म तो कटते ही हैं। कार्मिक दोष सुना है आप लोगों ने? हम लोग पिछले एक नहीं 7 जन्मों के कार्मिक दोष लेकर आते हैं अपने ऊपर, अच्छे और कुछ बुरे। अगर आज की डेट में हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली, हेल्थ या मेंटली, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे खुद के कर्मों के ऊपर है। हम ऐसे अपने इस जन्म के कर्मा तो कट करेंगे ही, हम अपने 7 जन्मों के कर्म भी कट करते हैं। क्योंकि ये योगनियां स्वयं काली माँ की सहचारिणी हैं, काली माता और दुर्गा माता से निकली हुई शक्तियां हैं। तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि अगर हम डायरेक्ट लक्ष्मी माता को हम पूजा करते हैं, तो उनको, लक्ष्मी तो एक चंचला माँ होती है, ये सबको पता है। लक्ष्मी जी को बार 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 आवाहन करना पड़ता है, ये भी हम सबको पता है। भोलेनाथ, किसी भी शक्ति को, किसी भी डेटी को उठाकर देखिए, अगर हम सालों साल उनका मंत्र जाप करेंगे तब जाकर वो सिद्ध होती है। लेकिन ये योगिनी माता इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं और ये इतनी जल्दी सिद्ध हो जाती है, ये हमारे हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कितनी इंटेंसिटी से बुला रहे हैं। तो हर एक योगिनी में अपनी इतना ज्यादा विस्तार है कि आप किसी भी योगिनी माता को सिद्ध करेंगे, किसी भी योगिनी माता को जागृत करेंगे, तो वो आपको उनका जो फल है, जिस इंटेंशन से आपने उनको आवाहित किया है, आवाहन किया है, वो आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए आती हैं। किसी भी, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड भी आप इससे कर सकते हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी, अगर मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उससे रिलेटेड भी है। मेरे पास एक टेस्टिमोनियल तो एक नहीं, बहुत है, जिनके 5, 10, 11 दिन में भी उन्होंने रिजल्ट्स दिए। और वो भी उनको रिजल्ट दिए हैं जो बिल्कुल ही न्यू है, जो बिगनर है। आप लोगों में से सब, हम सब यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, सब पूजा पाठ तो करते होंगे, करते हैं? यस, शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल, सब करते हैं। तो सबको पता है कि पूजा करने से हमारा ऑरा तो शुद्धि होती ही है, हम अग्नि तत्व प्रज्वलित कर रहे हैं। अब हम उस अग्नि तत्व को प्रज्वलित करने के साथ अगर हम कुछ बढ़िया सा मंत्र जाप भी करते हैं, तो हमारे, आपको पता है हमारे अभी भी ऑरा मंडल में कितने ज्यादा जो, जैसे है ना, हमारे इंडिया का इतना क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है, जितनी भी पृथ्वी में पॉपुलेशन है उससे डबल ट्रिपल पॉपुलेशन इन लोगों की है। योगिनी, यक्षिणियां, भूत प्रेत पिशाच, ये सब है। आपको पता है अभी भी हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ है। कोई अगर ये बोलता है कि मैम मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? आपको आज तक ये पता है कि अगर हम पूजा करते हैं तो पूजा करने की विधि क्या है? पूजा से उठने उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए? पूजा से उठने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने आसन बिछाने से पहले, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आज यहाँ पर जितने भी ये सब पूजा, तो दिया तो जरूर लगाते होंगे, नहीं भी लगाते तो मत्था तो टेकते होंगे, जय तो करते होंगे, करते हैं? हम सब कर सकते हो तुम लोग?
एक ना वर्चुअल बटन आता है थम्स अप का, ठीक है ना, यू कैन डू दैट। यस कविता, हाँ जी, वेरी नाइस, बिल्कुल। अब पूजा करने के बावजूद हमें लगता है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, ये भी क्वेश्चन होता होगा, सबका क्वेश्चन होता होगा, पूजा करने के बाद हमें रिजल्ट। छोटी सी अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, पूजा करने के बाद भी हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी पूजा का फल चुरा लिया जाता है, और चुराया जाता ही है। आपको पता है, जो इंद्रदेव बैठे हैं ना, इंद्रदेव ऊपर, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज में, जो इंद्रदेव ऊपर बैठे हैं उनको उनको हम सब से डर लगता है। हम छोटे छोटे साधकों से भी उनको डर लगता है कि हम इतनी मंत्र सिद्धि करके इतना ऊपर ना उठ जाए कि हम उन्हीं का सिंहासन छीन ले, और ये होती है, और ये चीजें होती हैं। अगर हम अपना मंत्र जाप कर रहे हैं और अगर हमने खुद को प्रोटेक्ट नहीं करा, हम भीड़ में जा रहे हैं, हमें, आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि हम कितने लो एनर्जी में आ गए हैं, हम मॉर्निंग में कितने ज्यादा एक्टिव थे और कहीं से भीड़ से होकर आए हैं और अचानक से हमारा ऑरा डाउन, राइट, होता है। तुम लोग कुछ बोल भी सकते हो बाय द वे, किसी को कुछ पूछना है कि यहाँ पर भजन कीर्तन नहीं चल रहा, बाय द वे पाठ नहीं चल रहा किसी को कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब योगिनी साधना के बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है, योगिनी माता क्या है, क्या कर सकती है, ये क्या हमारा ये डाउट है, वो डाउट है, किसी का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। किसी को कुछ भी नहीं पूछना, सब धर्मात्मा यहाँ पर बैठे हैं, सबको सब कुछ पता है, राइट। हाँ जी शिखा जी बताइए। राधे राधे मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अंकिता, आप भी वैसे जैसे पूछ आपने, सकते हो, हाँ जी। हाँ जैसे आपने अभी बोला योगिनी का, तो उसमें योगिनी की जो मतलब अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं 64 योगिनी शायद से, ये हमें पता है अभी। तो उसमें क्या हमें मतलब लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम तक योगिनी माँ को साधना है, या उसका भी कोई टाइम पीरियड रहता है? देखो हर चीज का ना, जैसे लाइफ लॉन्ग तो आप ना, ओम नमः शिवाय भी अगर मैं आपको बोलूँ ना, सिंपल ओम नमः शिवाय भी आप करो, डेली आपको 5 माला करनी है, डेली आपको 2 माला करनी है, आप हम्म। डेली किसी भी मंत्र जाप में सिद्ध नहीं, मतलब स्टिक नहीं रह सकते हो। आपको हम्म। इसमें इस क्लास के माध्यम से यही बताया जाएगा कि किस योगिनी को आपको क्या क्या दिन है, कितने दिन में सिद्ध करनी है। आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कितनी माला करनी है, किस डायरेक्शन में फेस करना है, क्या क्या चीजें, वो सब शिखा जी इस कोर्स के माध्यम से ही सिखाया जाएगा आपको। एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस कोर्स। आपके ओके जितने मैम, भी मतलब डाउट्स हैं। वो तो, हाँ जी जी जी, बताइए। तो ना उसमें जैसे कि हम लोग 11 डेज का, 21 डेज का, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल, आप है ना? 11 डेज मिनिमम, आप 7 डेज से, अगर आप बिगनर हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, देखो इसमें ना इतनी ज्यादा योगिनियां हैं कि आपका ना अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। मैं अगर आपको अभी एक दो योगिनियों के नाम भी बताऊंगी, जैसे महालक्ष्मी योगिनी है, मैं महालक्ष्मी हम्म। माता की बात नहीं कर रही हूँ, महालक्ष्मी योगिनी की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। महालक्ष्मी माता की अगर हम साधना करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, और योगिनी की सिद्ध करते हैं, ध्यान से समझना क्यों। अगर हम शिवलिंग में जल चढ़ाने जाते हैं तो हम नंदी के कानों में कुछ कहते हैं, नंदी जी महाराज हमें भोले, हमारा मैसेज भोलेनाथ को डिलीवर करते हैं। सेम योगिनी माता भी यही करती है कि जो हमारा मैसेज है वो हम माता रानी को डिलीवर करती हैं, और वो हमारा 11 दिन, और ये टेस्टिमोनियल मेरा इतना ज्यादा प्रूवन है, 100% नहीं, 200% ये सिद्ध होती है। ये इतनी इंटेंस पावर होती है कि जिसमें आपने सिर्फ टच भी करा, एक दिन भी आपने सिद्ध, मतलब एक दिन भी आपने बहुत पावर के साथ में आप बैठे, आपकी वो योगनियां सिद्ध होने का आपको खुद एक फर्स्ट डे में ही फील होने लग जाएगा। तीसरे चौथे पांचवे आपकी जितनी इंटेंसिटी है उसके हिसाब से आपको स्मेल आने लग जाएगी। जैसे मैंने तो टचवुड माता रानी की कृपा से मैंने योगनियां सिद्ध करी हैं और मेरे को 5 5 डेज में रिजल्ट मिले। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जब योगिनी आप सिद्ध करते हैं, आप अपने लिए तो करेंगे ही, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसके बाद में अगर आपके क्लाइंट्स हैं सपोज, उनके लिए भी आप इनको कर सकते हैं। उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो भी आप एज अ मीडिएटर यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फर्स्ट। एक टाइम ऐसा था
कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। वायु वेण, एक मैं आपको एग्जांपल और बताती हूँ, वायु वीणा योगिनी होती है। अगर आपको आपको बहुत ज्यादा फेमस होना है, आपको पता है जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं, कोई ना कोई चीजें वो सिद्ध करते हैं, कोई ना कोई हवन करते हैं, जाप करते हैं, आपको पता है। एक, अगर जैसे हमारा मनी के लिए है, तो हम ओम श्रीम नमः एक मंत्र है, अगर आप इसको पकड़ लो, लाइफ लॉन्ग पकड़ लो, तो आपके पास में माता रानी की कृपा होगी ही होगी। सरस्वती माता है, तो इसी तरह से सबके सबने अपनी अपनी चीजों के अकॉर्डिंग एक एक मंत्र पकड़ लोगे, वो आपको जब जब जरूरत होगी, 11 11 डेज, 7 7 डेज आपको अगर करोगे, तो आपके लाइफ में वो चीजें सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। और आपने मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज शुरू करी है और आपको लग रहा है कि मेरा ये बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, फटाफट ग्रो करे, तो आप उसके अकॉर्डिंग हर योगिनी को, हर एक चीज की योगिनियां अलग होती है, उसको सिद्ध करिए, और एंड यू विल सी द रिजल्ट इन जस्ट 11 डेज। 100 नहीं, 200% है इसका। किसी और को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ जी कविता जी। राधे राधे मैम। राधे मैम, राधे। कुछ यूट्यूब्स पे जैसे वीडियोस वगैरह देखी हैं, या कुछ पॉइंट्स पता चले थे, जैसे कि आ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन शक्तियों को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे कि हम अगर योगिनी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या कोई भी, अगर वो उस चीज को, उन शक्तियों को संभाल नहीं पाते, तो उनको परेशानियां ज्यादा आ जाती हैं। तो क्या ऐसा भी होता है? सबसे पहले ना थोड़ा सा समझेंगे हम ना, एक योगिनी और एक यक्षिणी माँ, ठीक है ना। यक्षिणी माँ बहुत उग्र स्वभाव की अ, देवी है, और योगिनियाँ वो सौम्य स्वभाव की देवी है, ठीक है। योगिनियाँ जो होती हैं, हम जैसे फैमिली मेंबर्स ही सिद्ध कर सकते हैं। यक्षिणी के लिए आप अगर बहुत ही ज्यादा अगर अकेले रहते हैं, आप उसमें रहते हैं, तब आप यक्षिणियों में जाएंगे। यक्षिणियाँ और ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, योगिनी माता जो होती है, ये सौम्य देवी होती है। जितने भी फैमिली मेंबर्स है, आई होप यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, कोई अलग वाला तो है नहीं। तो अगर हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर मैंने सिद्ध करी है, तो ऑब्वियसली आप भी मेरे भी बच्चे, डोंट वरी। तो हर एक फैमिली का बंदा, अब जैसे मैंने महालक्ष्मी योगिनी की बात बोली, ये सौम्य देवी है, राजसिक प्रभाव की देवी है। तो ये आपको हार्म कभी नहीं पहुंचाएंगी। क्यों हार्म नहीं पहुंचाएंगी? क्योंकि कविता जी, आप हम सब दिया लगाते ही हैं, पूजा करते ही हैं, हमें पता है पूजा का क्या है, तो हमने यहाँ पर पूजा ही करनी है। पूजा करके माँ को प्रसन्न ही करना है, और माँ आती है। तो यहाँ पर इसका बैकफायर तो कुछ भी नहीं है कविता जी, कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी हम हमारे ऊपर आए और हम संभाल ना पाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि क्या आसपास वो सारी चीजें दिखाई देती हैं क्या, जैसे घुंघरू बजते हैं या कुछ ऐसी चीजें? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कविता जी, मिनिमम जो होता है ना, 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, जो अघोरी जो होते हैं, जो बहुत तगड़े लेवल के साधक होते हैं, ध्यान रखना, वो 41 डेज, 31 डेज, 51 डेज की साधना करते हैं। अगर आपने इनको अपने लाइफ में सिद्ध करना है, लाइफ में डेली रूटीन में सिद्ध करना है, तो आप 51 डेज की साधना, मैं तो यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ कि हम गृहस्थ जीवन वाली 101 दिन की साधना करें, वो बहुत ही कड़ी साधना होती है। लेकिन आपको वो भी अगर करने का मन है, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमारे गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है कि वो हमारे ही लाइफ में आ जाएंगी बस। अब आपने योगिनी माता को जिस कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करी है, वो कार्य सिद्धि करके आपके लाइफ से फिर वो अभी दूर चली जाएंगी, फिर आपको जब आवाहन करना होगा, तब आपको फिर से दोबारा उनको रिकॉल करना पड़ेगा। और सबसे पहले एक और भी चीज, ये मिथ है, हमारे लाइफ में मिथ है कि हमने जिन भी पावर को बुलाया, वो हमेशा के लिए आपको ना वरदान देने देती रहेंगी, डेली डेली डेली, ऐसा नहीं होता। हमने जब जिस भी शक्ति को आवाहित किया है, जिन भी हमने पूजा करी है, जिस कार्य सिद्धि के लिए करा है, वो पर्टिकुलरली विश हमें देंगी। जैसे हमने अपनी व्यापार वृद्धि के लिए करा, उन्होंने हमें व्यापार वृद्धि दी, हमारा इतना पैकेज बढ़ा दिया, एंड देन वी विल डू। फिर जब भी हमें और पैकेज बढ़ाना है, तब हम उनकी और आह्वान करेंगे। सिंपल है ये। हाँ जी रेडमी जी।
बताइए। इसमें कुछ तामसिक का रहता है ना, तांत्रिक लोग तो तामसिक तामसिक पूजा करते हैं, और हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग राजसिक पूजा करेंगे, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जहां तक हमें पता है। देखो, सबसे पहले ना तामसिक और राजसिक और ये जो एक उग्र उग्र जात साधना होती है, ये क्या होता है ना कि जैसे आपने सबसे पहले तो आप में से कोई बताएगा कि आपने योगिनी माता के मंदिर की कभी विजिट करा है, कोई गया है? नहीं यस मैम, देखा? मैंने किया है, मैंने आपने किया है, किया मैंने। है? आपको तो बहुत और रिजल्ट भी जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सेम डे रिजल्ट। मैं भी एक फैमिली से ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाबा हूँ, लेकिन जहां तक मैंने किया है, जो मैंने सोचा है या देखा है, सच में उसके रिजल्ट हैं, नो डाउट। बिल्कुल रिजल्ट है। और आपको पता है, जैसे अभी आपने पूछा तामसिक राजसिक और वो उग्र। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी अघोरी नहीं है, फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है ना, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे फैमिली भी है, ठीक है। तो जितनी भी साधनाएं हम करते हैं ना, ये जैसे हमारी रेगुलर वाली साधना से थोड़ी सी उच्च कोटि की होती है, मगर ये हमें हार्म नहीं करेगी, हमारे बैकफायर नहीं करेगी। मान लीजिए अगर हमारा कोई भी जैसे हमने मंत्र सिद्धि वो संकल्प लिया, संकल्प लेने के टाइम में हमने ये बोला कि माता रानी, अगर हमसे भूल चूक हो गई है तो आप हमें क्षमा करना, और हमारी साधना को निर्विघ्न पूरा पूरा करने के लिए आप ही हमें हेल्प करना। आप में से कौन कौन ये बताएंगे पहले कि ये जो नवरात्रि का व्रत, 9 दिन का व्रत कौन रखता है? कोई किसी ने करा है कभी आज तक नवरात्रि का व्रत? किसी ने नहीं करा? सच में? नवरात्रि का व्रत किसी ने नहीं करा? नवरात्रि करते हैं लास्ट डे? अच्छा, ओनली। नवरात्रि में कंजके करते हैं, छोटे बच्चों को खिलाते होंगे। नवरात्रि की पूजा करते हैं। हाँ जी करते हैं, पर फास्ट सिर्फ 1 डे का ही करते हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है। नवरात्रि की पूजा भी दुर्गा माता को आ, की जाती है, दुर्गा माता के लिए करी जाती है। तो जैसे उनकी दुर्गा माता भी एक उग्र साधना होती है, दुर्गा माता, काली माता, ये भी एक उग्र देवी होती है। इनके बीच मंत्र अगर आपने देखे होंगे तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये इनके मंत्र होते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने एक भी मंत्र, ये तो मैं मंत्र बता रही हूँ जो हमारी खुद की देवी है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, ये भी उग्र देवी हैं। और हम जिनकी योगिनियां माता की, हम इन्हीं की योगिनियों की साधना करने जा रहे हैं। तो दुर्गा माता, जब हम माँ के स्वरूप में इनको पुकारते हैं, तो ये हमें कभी भी वैसे तो कभी करती ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पास आती है और हमें आशीर्वाद ही देती है। तो आपको ये डाउट अगर मन में है कि मेरे को इससे क्या होगा, बैकफायर होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। माँ कभी अपने बच्चों को बैकफायर कर ही नहीं सकती। हाँ जी। रेडमी जी, आप कुछ बोलने वाले थे, आपने अनम्यूट करा था खुद को। हाँ जी, धर्म सिंह जी, बताइए। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अगर हम किसी की थर्ड पार्टी हेल्थ सपोर्ट के लिए मैम कुछ कर सकते हैं क्या? 100%। थर्ड पार्टी हेल्थ के लिए बिल्कुल हम कर सकते हैं, और इनमें हर तरह की साधना है। वैसे तो चलो, थर्ड पार्टी हेल्थ में अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो मैं यहाँ पर उपाय, मैं बाय द वे मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मैं सांची भोला हूँ। मैं ऐसी ही शक्तियां, ऐसी ही बहुत ज्यादा कोर्सेज लेकर आती हूँ। वशीकरण का कोर्स भी लेकर आती हूँ, तंत्र मंत्र के कोर्सेज भी लेकर आती हूँ, और जो गुप्त साधनाएं हैं, और इसी तरह के कोर्सेज लेकर आती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ये भी मैं करती हूँ। तो आई हैव डन मेनी 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 मोडालिटीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, जैसे धर्म सिंह जी ने बोला कि अगर थर्ड पार्टी में हेल्थ का इशू है, तो मैं यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगी। सबसे पहले, बहुत इजी, बहुत सात्विक उपाय है। अगर उनका बहुत ही ज्यादा, हाँ जी अंकिता, तो अगर किसी को हेल्थ है और मतलब बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल से बीपी बीपी इशू है, अर्थराइटिस है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आप 7 थर्सडे, ये तो आप नोट डाउन ही कर लो। 7 थर्सडे वो जो पीला पंपकिन आता है, कद्दू आता है,
वो आप क्या करेंगे, उसके पेशेंट के सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और गाय को खिला कर आएंगे। वो जो पीला कद्दू होता है, ऊपर से ओके, हरा यस जो यस यस यस। है ना, वो वाला। ये आप करिए 7 थर्सडे और आप यू विल सी द रिजल्ट। दूसरा, अगर पेशेंट की तबीयत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा वो हेल्थ इश्यूज है और वो बेड रिडन है, तो क्या करेंगे, एक कौड़ी होती है, कौड़ी आप लोग गोमती चक्र, गोमती चक्र आप लोग सबने सुना होगा। चांदी की तार में जो भी पेशेंट जिस बेड में लेटा हुआ है उसके चारों जो पाए हैं, गोमती चक्र चांदी की तार में लपेट दे उस बेड के चारों पाओं के। एंड हर गोमती चक्र में लपेटते हुए आप ये बोलेंगे कि XYZ की तबीयत ठीक हो रही है। और उनके रूम में आप महामृत्युंजय का 24/7 एक कैसेट आता है, परमानेंट ही आता है, वो लगा के रखो। यू विल सी द रिजल्ट इन 3 मंथ्स। बेड रिटर्न को भी बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है और होती ही है। किसी और को कुछ पूछने, वैसे आप लोग अपने थैंक यू क्वेश्चंस थैंक भी यू कर थैंक सकते यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। हो। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू। हाँ जी, रिपीट कविता जी। करें आप एक बार, जो रेगुलर 7 गुरुवार करना है ना ये रेगुलर शुक्र 7, हाँ। करने हैं? 7, सॉरी। मतलब ये कोई नियम है क्या, शुक्ल पक्ष से करें या कृष्ण पक्ष से, मतलब कभी भी नहीं कर नहीं नहीं सकते हैं? नहीं, अब भाई पेशेंट तो पेशेंट है, उसका तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से कोई मतलब नहीं है। आप कमिंग थर्सडे से, जैसे मान लीजिए आज थर्सडे है, आज तो आप नहीं कर सकते, शाम के समय नहीं करते ये वाली चीजें। ये सुबह अगर आप बहुत बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए 11 बजे तक, 12 बजे से पहले कर दो, वरना शाम के 6 बजे से पहले करते हैं वैसे तो। बहुत बढ़िया रिजल्ट अगर आपको लेने हैं तो 12 बजे से पहले करते दिन के। तो एक ही कद्दू करना है या कुछ केजी का माप रहता है उसमें? वैसे तो 300 ग्राम लेते हैं, लेकिन अगर आप पूरा जैसे अगर बंदे की तबीयत ज्यादा है खराब, तो आप पूरा कद्दू लेकर आए। और पता है क्या होता है, जैसे अगर आप पूरा पूरा कद्दू लेकर आ रहे हैं तो गाय के सामने फोड़ दो, फोड़ दो। वो एक अलग रेमेडी है। बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो गाय के सामने पटक के फोड़ो पूरा कद्दू लेकर। वैसे 300 ग्राम लेना होता है और 300 ग्राम आप गाय के सामने डाल दो। ओके। ठीक है, वो अलग है, फोड़ने वाला अलग है और ये 300 ग्राम वाला अलग है। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप कैसे भी कर सकते हो। और खिला कोई भी सकता है, जैसे किसी की तबीयत खराब है वो नहीं जा सकता ना, तो एंटी वो तो नहीं क्लॉकवाइज? जाएगा, वो तो फैमिली मेंबर ही जाएंगे उसके हिसाब से तो। कभी बेटा भी जा सकता है, बहू कर कोई भी सकता है, लेकिन 7 कंटिन्यू आपके थर्सडे करना चाहिए। ओके। हाँ जी। और अगर वो खुद कर सकता है तो वो खुद भी कर सकता है, हाँ जैसे अगर खुद, हाँ 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 बिल्कुल, खुद कर सकता है तो खुद भी कर ले। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। हाँ जी, अब मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारा ये कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो आप बताइए। इस कोर्स से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? किसी को इस कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना ही नहीं है? नहीं मैम, आप अच्छे मैम से फीस डिटेल में और बताएं, फीस तभी वगैरह। हम अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे अपना। क्या क्या डेवलप करना है? जैसे आप इस कोर्स के बारे में ही बताने के लिए ही आपने वेबिनार रखा है, तो आप बता सकते हैं, और क्योंकि हमें तो, हमारे लिए तो नया कोर्स है ये। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, विच इज वेरी नॉमिनल, वेरी नॉमिनल। ठीक है, इसमें आपका, ये देखो, इसमें 7 डेज का कोर्स है। सबसे पहले तो इज इट ऑल विजिबल, दिख रहा है ये? यस मैम, यस। ठीक है, तो ये 7 डेज का कोर्स है। प्रैक्टिस, एक सेकेंड बोर्ड का। क्या अभी भी विजिबल हो रहा है क्या? हो रहा है? यस में विजिबल तो हो यस रहा है, मैम, थोड़ा स्क्रीन यस। बड़ी हो रही है। ठीक है। हाँ, ये मेरे को ही नहीं विजिबल हो रहा। एक सेकेंड। अंकित, आप हैं क्या?
हाँ जी बताइए। एक सेकंड। अंकित, बताइए। हाँ जी, आप शेयर कर देंगे क्या इसको? मेरे को भेजिए। हाँ, मैंने आपको भेजा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करिए। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं रहा था? ओके। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 64 योगिनी एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं आपको हर 64 योगिनी के बारे में बताऊंगी। 1 से लेकर 64 योगिनियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। A to Z आपकी किसी भी क्वेरी को, कोई आपकी लाइफ से चला गया है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, नहीं रखना। किसी का कैमरा, वो माइक अनम्यूट है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी को अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए मैम कैन यू चाहिए सी कुछ। दिस फोटोग्राफ? अंकित जी, आपका वो म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, कैन यू सी दिस फोटोग्राफ व्हिच आई हैव जस्ट शेयर्ड? हाँ, दिस इज विजिबल। हाँ जी। ओके। तो आपने इसमें क्या है, ये एक इट्स अ कंप्लीट कोर्स। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। आपने सबने सुना होगा 64 योगिनियां ही होती है। मैं आपको हर एक योगिनियों के बारे में बताऊंगी। इसमें तारा योग 8 मेन योगिनियां होती हैं, 8 मेन। इसमें मोहिनी योगिनी भी आती है, इसमें क्या बोलते हैं, कामेश्वरी योगिनी भी आती है, इसमें चंद्र का योगिनी भी आती है, हर तरह की योगिनियां आती हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो भी यहाँ पर बैठ के यूट्यूब या किसी और से करता है, तो वो जो होता है उसमें ना प्रॉपर विधि नहीं दी होती है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो एक विधि बताते हैं, लेकिन उठने से पहले की विधि क्या होती है, आपको खत्म किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उद्यापन करना चाहिए, हर एक योगिनी माता, क्योंकि अभी किसी ने बोला यहाँ पर कि ये एक उग्र साधना है, ये उग्र साधना ही है। ये थोड़ी सी तेज तीव्र, तभी तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, और रिजल्ट 100% नहीं, 200% मिलते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और इस कोर्स, ये 7 डेज का कोर्स है, इसकी फीस मात्र 2999 रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा नॉमिनल है। ठीक है, एंड यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे, हर तरह की छोटी सी छोटी मनोकामना भी पूरी होगी, वो दैट इज फॉर श्योर। और आपकी लाइफ को, अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आप योगिनी साधना के बाद 1 साल के बाद आप अपनी लाइफ को देखेंगे, आपकी लाइफ में कितना 50 to 70% चेंजेस आएंगे। ये आपके वैसे इंट्यूशन पावर के ऊपर भी होता है कि आप कितनी ज्यादा पावर अपने ऊपर गेन कर सकते हैं। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी के साथ में कितनी इंट्यूशन पावर है आपके, वो तो आपकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी इंटेंसिटी, आपका डेडिकेशन। ये आप मानते हैं? अगर आपको रिड्यूस करना है, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं वो रिड्यूस करना है, तो आपको एक डेडिकेशन के साथ में वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना, डेली रूटीन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। इसमें भी कुछ नियम है जो आपको नियम करने पड़ेंगे। अपनी लाइफ को, आपको आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करनी है। इसीलिए आपको क्या है, क्या हम इतनी एनर्जी 100% क्यों नहीं झेल सकते हैं? आप अभी तक दुर्गा माता, शिव शंकर जी, इनसे बड़ी कोई शक्तियां होती हैं? ये तो इनकी निमित्त हैं, ये तो इनकी सहचारिणी है, ये तो इनकी सखियां हैं। आपने घर में स्वयं भोलेनाथ को बिठाया हुआ है, जो इनके भी महाकाल और काली माता जो है, इन्हीं से योगिनियां निकली हुई हैं। जब आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हो, तो ये तो बस उनकी निमित्त है ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल झेल सकते हैं किसी भी प्रकार की साधना के लिए, आप बिल्कुल रेडी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक ऐसी साधना है जो सौम्य भी है, उग्र भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। आपको राजसिक, ये जो अभी मैंने आपको महालक्ष्मी साधना के बारे में बताया, ये राजसिक साधना है, जिससे आपकी धन संपदा, अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए,
प्रोस्पैरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो महालक्ष्मी योगिनी की साधना आप करिए। आपने मान लीजिए 5 लाख 10 लाख का पैकेज आपने करा, लेकिन हाँ आप इतना कमाने भी चाहिए, ठीक है ना। मगर आपने 2 लाख 5 लाख 7 लाख का आपने पैकेज अपने माइंड में रखा कि आई वॉन्ट दिस मच अमाउंट बाय दिस टाइम, 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर मुझे इतना अमाउंट चाहिए, माता आपको उतना अमाउंट देंगी, दैट इज फॉर श्योर 100%। एंड इसमें सीरियसली कोई वो नहीं है, आपको सेकंड थॉट देना ही नहीं है, ये इतनी पावरफुल है। और अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था चक्रास। अब जैसे आपका ना, अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए किसी अभी पहले तो मनी के लिए बताती हूँ, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र सबको पता है, दिस इज फॉर मनी के लिए। तो हम किसी भी साधना को, सबसे पहले तो एक माइंड में क्लैरिटी लेकर आओ कि किसी भी साधना को करने से पहले हमें डीप ब्रीथ करना ही होता है, दैट इज फॉर श्योर। इसके पहले आप साधना में एंटर नहीं कर सकते। 3 डीप ब्रीथ, 4 डीप ब्रीथ या 5 डीप ब्रीथ करनी पड़ती है। अब आपको डीप ब्रीथ कैसे करनी है, आपको अपने सैक्रल चक्रा में फोकस करना है। मान लीजिए सपोज इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी, ठीक है, आपने आपके सैक्रल वो सोलर प्लेक्सस चक्रा में मैनिफेस्ट करा, आपने देखा कि आपने 7 डीप ब्रीथ या 5 डीप ब्रीथ या 3 डीप ब्रीथ करी, सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपने करा, और रूट चक्रा में आपने करा 3। फिर उसके बाद में आपने डेली जब कर रहे हो तो वो आपका सैक्रल चक्रा पावरफुल हो रहा है, आपके उसमें ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। आपको पता है ये आपकी कहीं ना कहीं आपके चक्रास को भी बैलेंस करेगा। सपोज आई टेक वन मोर एग्जांपल। किसी का मेरे पास में आया एंड मैंने उसको ये किसी ने बोला कि मैम मेरा ना किसी ने मेरे को ना ब्लॉक करा हुआ है 2 साल से, ठीक है। अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है। तो मैंने कहा यू डू दिस साधना, आप ये वाली साधना करो। और उसने, कैन यू इमेजिन, जस्ट इन 5 डेज उसने 11 डेज का संकल्प लिया। उसको बिलीव ही नहीं था कि 11 डेज में भी वो करेगा। 5 डेज में उसका सॉरी का मैसेज आया, सॉरी। एंड शी वाज सो मच सरप्राइज, शी हैड टीयर्स इन हर आईज कि मैम ये आपने क्या बताया, मेरी तो लाइफ ही चेंज करके रख दी इसने। मतलब वो बंदा सॉरी बोल रहा है जिसने 2 साल से उसको ब्लॉक करा हुआ है। एंड ये इतनी पावरफुल होती है। तो उसने किस में काम करा, उसने अपनी हार्ट चक्र में काम करा, हार्ट चक्र में डीप ब्रीथ करी एंड थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करा। एम आई विजिबल? मेरा शायद ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने अपने हार्ट चक्रा को ओपन करा, थर्ड आई चक्रा को ओपन करा, एंड सबसे पहले इन सारी साधनाओं से पता है क्या होगा, आपकी खुद की बॉडी में ग्लो आएगा। आपकी खुद की, सबसे पहले किसी भी योगिनी माता को आप सिद्ध करो, लेकिन सबसे पहले जो आपकी लाइफ में चेंज आएंगे वो आपके खुद के ऑरा में चेंज आएगा। भले आपका इंटेंशन कुछ भी हो, मनी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, या किसी को अट्रैक्ट करना, कुछ भी, मगर सबसे पहले जो आपके फेस में ग्लो आएगा, आपके ऑरा में ग्लो आएगा, आपकी वाणी में ग्लो आएगा, और आप कहीं पर भी जाएंगे यू विल मेक योर ओन स्पेस आउट देयर वेर एवर यू विल गो। तो ये पावर, ये शक्तियां तो आपको मिलनी ही वाली है। तो ऐसी साधना से जुड़े, और आज रात 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर आकर अपना ये जो मैंने आपको दिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? Am I visible again? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस मैम। हाँ जी। तो जिस और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है, अदरवाइज क्लास फिर एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? मैम जरा एक बार और फीस वाला जरा एक बार और शेयर कर दीजिए ना। हाँ जी, ठीक है। मैम कुछ अटूनमेंट का भी कुछ रहता है क्या 7 डेज में, कुछ इस तरीके से? हाँ, ये जो साधनाएं होती है ना, इसमें अट्यूनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ना, ये कुछ गुरु दीक्षा वाला आपने सुना ही होगा कंसेप्ट, कि गुरु ने अगर आपको दीक्षा दी है तब आप ये कर सकते हैं, वरना तो यूट्यूब में तो भरमार पड़ी हुई है कुछ भी करने। ऐसे नहीं कर सकते ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या विधि है क्या नहीं, विधान है, किस तरह से हमें करना है, नहीं पता ना।
तो हम आपको नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है, 100% होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती ही होती है, क्योंकि हम इसमें चर्च का योगनी, काल रात्रि योगनी, बहुत सारी योगनियां होती हैं जो हम करते हैं, जो हमारी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है और हमारा बचपन से जो ट्रॉमा भी है। अगर मान लो किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया और हम उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, ट्रॉमा से भी बाहर आने के लिए एक पर्टिकुलर योगनी है। कौमारी योगनी होती है, आप किसी भी एज में 40+, 50+, 60+ भी हो, अगर आप कौमारी योगनी साधना करते हैं, किस तरह से करते हैं वो तो मैं बताऊंगी। आपका यौवन आपके पास में आएगा, आपको आपकी फेस से पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप एक्चुअल में इतने हैं। सीरियसली, किसी भी एज के हो जाओ, तो आप हर एक योगनियों को अगर आप सिद्ध करते रहते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं, 100% आते हैं। 100 नहीं, 200%, ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ। और मैंने जो शिखा जी ने बोला क्या अट्यूनमेंट होती है, जी हाँ, अट्यूनमेंट दी जाती है, आपको स्पेशल मंत्र दिया जाता है, वो आपको गुरु मंत्र होता है। वो आपको एक माला या जितनी माला आपको सिद्ध करने को बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 11 माला, वो आप सिद्ध करते हैं। उसके बाद आप योगिनी माता को सिद्ध करने के लिए आप रेडी हैं। आपने कविता जी ने बोला था ना कि हाँ, क्या हमारी बॉडी इन सबको झेल सकती है। तो जब हम अट्यूनमेंट मंत्र देंगे आपको, तो आपकी बॉडी उस चीजों को झेलने के लिए, हमारी बॉडी तैयार होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एकदम से तो 5th क्लास में नहीं जाता, नर्सरी, लोअर केजी, अपर में जाता ही जाता है, उसी तरह हमारी भी बॉडी किसी ना किसी तरह से हम उसको बनाते हैं, उसको हम तैयार करते हैं एक साधना के लिए। जब आप एक भी साधना कर लेते हैं, आपको इस योगिनी साधना एक कंप्लीट साधना है। इसके बाद में आपको लाइफ में लगता है कि आपको बस मैंने जो पा लिया, जो ऐसी माँ का जो आपको और मिलेगा ना, वरदान मिलेगा, आपको लगेगा कि मैंने क्या, मेरे को मिल गया, ये मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। ऐसी कोई जिंदगी में आपकी विश अधूरी नहीं रह जाएगी जो आपकी पूरी ना हो। एक ऐसा टूल मिलेगा, एक ऐसा बॉक्स मिलेगा आपको, जो आपकी कोई भी, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, खुलजा सिमसिम वाला, तो वैसा ही आपके एक टूल मिलेगा, जो आपको जो भी करना है वो उसमें से योगिनी साधना का आपने निकाला, साधना करी, एंड यू विल गेट दैट। ये इतना पावरफुल टूल है। मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा। उसके बाद में आपको कहीं पर भी आपको सिखाना है, या आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे आप एक मीडियम बन के किसी के लिए कुछ कर भी सकते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, जैसे एक मीडियम बनकर। रिकॉर्डिंग ऑल टाइम के लिए रहेगी या कुछ टाइम के नहीं, पीरियड के? 2 ईयर मैक्सिमम। 2 इयर्स। हाँ जी। और वैसे भी जब आप ये योगिनी साधना करेंगे, आप अपने आप को एक दिन के लिए भी नहीं रोक पाएंगे कि मैं रुकूं। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको ऐसा खिंचाव होगा कि मैं आज से ही करूं। लेकिन अट्यूनमेंट के लिए 7 डेज का तो वेट करना ही पड़ेगा ना। 7 डेज का कोर्स है, 7 डेज, आपका 7th डे आपको अट्यूनमेंट मिलेगा। आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद से जो भी हमारा दिन निर्धारित होता है, हर योगिनी का दिन अलग होता है, किसी को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर एक का मैम कब से शुरू है? मैम कब से शुरू होगा? परसों से शुरू होगा। परसों से 25 को? 25 से शुरू होगा, जी हाँ, 25 से शुरू होगा, जिस और दिन हम टाइमिंग क्या आगे दीदी? दीदी 5 टाइम बजे, क्या आगे? 5 बजे, 5 25 बजे को तो दीदी हम लोग घर में ही नहीं रहेंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। 25 को नहीं रहेंगे तो आप 26, 27, 28, जितने दिन का कोर्स रहेगा उतने दिन तो रहेंगे, 7 दिन तो रहेंगे। पहले दिन अगर आपका मिस होगा तो आपका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और सबसे मेन आप लोगों को ये बताया जाएगा कि सबसे मेन पावरफुल 8 मेन योगिनियां कौन सी हैं, जिनको आपने पहले, वैसे तो आपको मैं एक चीज बता दूं, हर योगिनी, आप अगर यहाँ पर आए हैं ना, तो ये आप नहीं आए हैं, खुद नहीं आए हैं, आपको किसी ने भेजा है, किसी शक्ति ने भेजा है। आप अपने आप आ ही नहीं सकते हो, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है, तब आप कर सकते हो किसी भी साधना को। आपका स्पेशल कनेक्शन जिस भी माता के साथ में होगा, आप वही योगिनी उठाओगे। आप भली बोलो कुछ, क्या पता आपको दूसरी योगिनी करने का वो मिल जाए आप। और इनके यंत्र होते हैं, यंत्र। जब आपकी कोई भी माता का यंत्र सिद्ध होता है, जैसे लक्ष्मी यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, सबने यंत्र सुने हैं, इसी तरह से इनके यंत्राज होते हैं, जो हम आपको यंत्राज भी प्रोवाइड करेंगे। इनकी फोटोज होती हैं, जो हम आपको फोटोज भी प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है। लेकिन सारी योगिनियों की फोटोज नहीं है। अगर मैंने इसलिए पूछा था कि कोई भी योगिनी माता के मंदिर गया है, क्योंकि योगिनी माता के मंदिर में आपको पता है अंग्रेजों के द्वारा योगिनियों के कितने मंदिर तोड़े फोड़े जा चुके हैं। मैम वहाँ कोई फोटो नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई फोटो नहीं है, वैसे ही मूर्तियां हैं, कोई फोटो हम्म। नहीं है वहां पर। और वो भी ओनली शिला पत्थर के, की हाँ टुकड़े सिर्फ शिला टुकड़े से फॉर्म बचे हुए में, हैं। टुकड़े फॉर्म में है। आप इनकी योगिनी माता की फोटो देख ही नहीं पाओगे, पता है आपको। लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत सारी हम आपको 64 फोटोज तो नहीं, लेकिन 64 यंत्र प्रोवाइड करने की जरूर बोलेंगे। वो हम करेंगे, यंत्र ही हम उनको स्थापित करते हैं, उन्हीं को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो चार्जेबल होंगे, मतलब आप जो हमें देंगे वो अलग से चार्ज होगा उसका पैसे? नहीं, वो हम इसी में प्रोवाइड करेंगे। ओके। हाँ तो जी। कितने घंटे की क्लास रहेगी? ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 7 डेज की क्लास है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जितने आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वैसे तो 1 सवा घंटा तो होगा, क्योंकि एक दिन में फिर आप 7 डेज में 64 योगनियास भी तो कवर करनी है। ओके। हाँ जी। और जैसे आप 7th डे अटेनमेंट देंगे उसके बाद हमें कुछ साधना करनी है कि देन तब हम कुछ स्टार्टअप कर सके? 7th डे जो भी हम आपको अट्यूनमेंट मंत्र देंगे ना, उसके बाद से आप फ्री हैं कोई भी साधना उठाने के लिए, क्योंकि हम आपको उसके बाद में सारी विधि बता ही देंगे। फिर आप बिल्कुल फ्री हैं, कब कौन सी साधना करनी है वो आप बिल्कुल फ्री हैं, यू कैन डू एनी साधना आफ्टर दैट, ठीक है। हम्म। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? तो चलो मिलते हैं। आपने आई होप, अच्छा एक सेकंड अंकित, आपने वो इस शेयर करें आप जरा एक बार। क्या है, रेडमी जी, बॉडी पेन से बहुत परेशान हूँ, ठीक होगी क्या? चलो कौन पहले, रेडमी जी जरा आप सामने आइए। अंकिता, तो मेरे से ना पर्सनली एक बार बात करना। 100% मैं तुम्हें बताऊंगी, दिस इज इतनी पावरफुल जो चीज है। अगर मान लो आज आप यहाँ पर आए हो और सुन रहे हो ना इतनी देर, तो यहाँ पर आप खुद नहीं बैठे हो, कोई ना कोई आपको, कोई डिवाइन एनर्जी है जिसमें आपको कनेक्शन फील तो हो रहा होगा। पितृदोष है, रिमूव कैसे होता है? 100 होता है, वही मैं बता रही हूँ। पितृदोष है, मंगल दोष है, आपको राहु केतु की महादशा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन सब में ऐसी साधना है कि आप ये सारे दोष दूर हो सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, जो 7 जन्म हैं हमारे, उनमें जो हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स चले आ रहे हैं, चलो मैं आपको कार्मिक पैटर्न्स होते क्या है पहले तो वो बताती हूँ। कार्मिक पैटर्न्स ये होते हैं कि किसी भी फैमिली में फर्स्ट मेल चाइल्ड नहीं टिकता, ऐसा होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। होता है, फर्स्ट मेल चाइल्ड नहीं बचता, उसकी डेथ हो जाती है। या फिर हर पीढ़ी में कोई ना कोई एक ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी ना किसी को फैमिली मेंबर्स में कैंसर होता ही होता है, किसी ना किसी को ये वाली प्रॉब्लम होती ही होती है, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये होते हैं कार्मिक पैटर्न जो हमारे ना कर्मों के हिसाब से बंध जाते हैं। और हमारे हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमारे हर पीढ़ी में ये प्रॉब्लम आती ही आती है, और हम कहीं ना कहीं वो चीजें फेस कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, कई बार हमारा ना फैमिली बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होता है, हमें अचानक से चेंज करना पड़ता है, और ये भी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ये जो हमारे पितृदोष हो रहे होते हैं, कार्मिक बंधन जो हमारे डेट हम लेकर आए होते हैं, हमें उनको फेस करना ही है। तो हमारे कार्मिक बंधन को, हमारे कर्मास को बांधने काटने के लिए ये सब। गर्ल्स को भी पितृदोष होता है क्या? अंकिता जी, मैं आपको बताऊंगी पितृदोष क्या होता है, कि वो हम ना क्या, आप सिर्फ ये बताओ कि आपके खानों में बाल किसके निकलता है और कंकड़ किसके निकलता है? किसी के बाल निकलता है? मैम समझ नहीं आया, क्या बाल निकलते हैं? खाने में बाल निकलते हैं या कंकड़ किसी के निकलता है खाने में? किसी को निकलता है, यहाँ पर किसी ना उसको पितृदोष होता है। ये एक बहुत कॉमन सी पहचान है, बहुत कॉमन सी पहचान है। अगर हमारे पास कुंडली नहीं है आपकी, ये पितृदोष होता है। और वैसे गर्ल्स को इतनी जल्दी पितृदोष नहीं होता। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, ये सारे जितने भी ऋण होते हैं, दीदी जितने भी कभी दोष कभी होते हैं, निकलता है, दीदी कभी कभी निकलता है। कभी कभी निकलता ऐसा है ना। बाल भी कंकड़ भी हाँ निकल हाँ जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये आपके घर के पास आप चेक करिएगा कि क्या आपके घर के पास पीपल का पेड़ है।
जो बार बार पीपल का पेड़ उगता है, अगर आप चेक करिएगा बताइएगा मुझे, पीपल का पेड़ है आपके घर के पास? रेडमी जी बताइए। चलो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, आज रात 12 बजे से पहले आप इसको अपने आप की सीट रिजर्व कीजिए, ठीक है? और अगर रिलेटेड टू एनी क्वेरी ऑफ दिस कोर्स कुछ भी करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ये नंबर भी इसमें दिया गया है, ठीक है? स्कैन करिए, या तो फिर मंदिर में ही है। और मंदिर आपके घर से कितनी दूरी पर है? पास में ही है मंदिर आपके घर से? सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक गुप्त साधना है, बहुत इजीली आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। ये एक ऐसा नाउ एंड नेवर वाला कोर्स है, बहुत जल्दी ऐसा कोर्स नहीं आता है। अगर आपके पास कभी आया है और आप इतने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस कोर्स। और यहाँ पर कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है, दिस इज ऑल योर फ्री विल। आपको आपकी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली कोर्स, ठीक है? चले, राधे राधे बोलते हैं सब एक दूसरे को, फिर हम अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम, राधे राधे राधे, राधे। थैंक यू, थैंक